लेकिन काम में लगे रहने वाले माननीय विधायक संतोष वरगड़े जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती आशा गोटिया जी, जोरदार अभिनंदन आशा जी के लिए। नगर निगम के सभापति रिंकू भाई, आपका भी अभिनंदन, स्वागत। इस कार्यक्रम में मंच पर बैठे हमारे जिले के अध्यक्ष, दोनों जिले के अध्यक्ष रत्नेश जी और राजकुमार पटेल जी, दोनों का स्वागत, अभिनंदन। यहाँ हमारे राजकुमार जी के साथ प्रदेश के कोषाध्यक्ष श्री अखिलेश जैन जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। और यहाँ के प्राधिकरण के अध्यक्ष संदीप जैन जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। अब तो मंच पे कोई बचा नहीं ना, सब हो गए बचे हैं, जोरदार अभिनंदन सारे प्राधिकरण के उपाध्यक्ष। हाँ, गोटिया जी, हमारे विनोद गोटिया जी, मेला प्राधिकरण, पूरे प्रदेश के अंदर जितने मेले होंगे सारे मेले के प्राधिकरण के हमारे अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन इनका भी। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वय, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। कौन कौन है प्राधिकरण के उपाध्यक्ष? विकास प्राधिकरण के है क्या? अच्छा, एक ही बने, प्रशांत जी। और पूरा मंच MIC के सभी मेंबर, सच में जनप्रतिनिधियों के साथ जनता के सेवा के कल्याण के लिए अलग अलग प्रकार से, जैसे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम के कई सारे गाने जब हम सुनते थे तो उन गानों के माध्यम से वो हमारा युवाणी के समय आने वाला कार्यक्रम पंचरंगी प्रोग्राम के कारण से जाना जाता था। आजकल थोड़ा दूरदर्शन के कारण से जो पुराने लोग वो तो आकाशवाणी को जानते हैं, लेकिन अभी नई पीढ़ी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन कर, जो मन की बात के माध्यम से वापस आकाशवाणी को जिंदा कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं माननीय नरेंद्र मोदी जी। कितने प्रकार से काम कर रहे हैं मोदी जी, जिनके कारण से पूरा देश दुनिया के सामने एक अलग पहचान बन के खड़ा हो गया। हमने रामराज सुना था, रामराज के समय जो होता था, आज के समय में परमात्मा की कृपा से वो सब हो रहा है जिसके कारण से रामराज को भगवान कृष्ण के उस समय के काल को या आज के काल को जाना जाता है। आप बताइए, गरीब से गरीब आदमी के जीवन में 80 करोड़ से ज्यादा आबादी का देश, 80 करोड़ में पूरा यूरोप आ जाएगा, इतने सारे देश, उन सारे लोगों के लिए निःशुल्क राशन, पक्का मकान, हर घर शौचालय, हर घर नल से जल और आयुष्मान 5 लाख तक का गारंटी। जोरदार ताली बजाए। ये इतना बड़ा कलेजा अगर किसी का है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है। और केवल मकान, राशन, जल, शौचालय, ये आयुष्मान कार्ड ये पर्याप्त नहीं, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, काम धंधे के लिए भी हमारे लिए राशि दे करके, ये जो हमारी रेहड़ी वाले, छोटे ठेले खोमचे वाले, कौन कौन लोगों को ऋण मिल रहा है? पूरे प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा ऋण अगर मिले हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा जबलपुर नगर निगम के माध्यम से इस जबलपुर जिले में मिल रहे। हर एक आदमी के जीवन के अंदर सुख का सूरज निकले, उसके जीवन में समृद्धि आए, गरीबी मिटे। ये बात सही है, परमात्मा जन्म देता है और जन्म के साथ हमारे कई सारे कर्मों के बलबूते पर हम उस आबो हवा में खुली सांस लेते हैं, लेकिन जरा मदद का कोई हाथ बढ़ा दे तो जिंदगी बदल जाती है। सरकार के माध्यम से ये जो सहयोग का भावना होती, सरकार का मतलब सहकार, और सहकार का मतलब सहकार के आधार पर पूरे परिवार का उद्धार। जोरदार अभिनंदन करें इस भावना के बलबूते पर। खास करके दूसरे की मदद करते करते, जिस प्रकार से अपने जीवन में नेकी कर दरिया में डाल, बाल्टी भर के मत निकाल, अच्छा काम करो भूल जाओ, लेकिन इसके साथ मानव संस्कृति के लिए पूरे देश और दुनिया के सामने वसुदेव कुटुंबकम की बात करने वाला भारत आज दुनिया के सामने आधुनिक रूप से आदर्श मॉडल के रूप में है। होंगे धनी लोग बहुत और धन की उनके पास कमी नहीं, लेकिन मन की संकुचितता के कारण से धन बहुत हो गया,
लेकिन घर में शांति नहीं, घर में असुरक्षा का वातावरण है। अपने धन की चाह में दूसरे को बर्बाद करके धन लेना जानते हैं, पता नहीं कितने प्रकार के षड्यंत्र करते हैं। लेकिन जहां हमारे देश में देने को ही सब कुछ माना है, हमारे साधु सन्यासी ऋषि मुनि उस काल से वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेके चलते हैं कि समूची वसुधा पृथ्वी भूमंडल ये एक कुटुंब की तरह है। ऐसे में प्रकृति के साथ भी वही रिश्ता है जो हमने कहा है, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, जैसा हमारा पिंड है ऐसा ही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई अंतर नहीं। आज 11 लाख पौधों का नया रिकॉर्ड जबलपुर में बना, जोरदार अभिनंदन करें प्रकृति के साथ रिश्ता बनाने के लिए। प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता में जबलपुर संभाग की कोई होड़ नहीं। हमारे लिए आज जबलपुर के अंदर दोबारा नए दौर के अंदर पेड़ हमारे साथ रिश्ता निभाते हैं, प्रकृति का हमारा एक संबंध है। लेकिन पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, पेड़ के माध्यम से वो हमारी निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करते हैं। हमारा उनका ये रिश्ता माँ बाप के साथ बच्चों के रिश्ते की तरह है। पेड़ अपने स्थान पर स्थिर रह करके ऋषि मुनियों की तरह हमारे सभी मौसम में हमको जीने के लिए, इसलिए जियो और जीने दो की भावना के बलबूते पर हम चलते हैं। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में सब तरफ का जो संकट बढ़ा है, ऐसे में हमारे पर्यावरण में भी वृक्षारोपण की आवश्यकता है। और आज वृक्षारोपण के माध्यम से अब पौधे लगाने के लिए भी एक बहुत अच्छी पद्धति लगी। आप बताइए, हम पौधा लगाते पुरानी पद्धति से, तो पुरानी पद्धति में एक पेड़ को तैयार करने में 8-10 साल लगेंगे। लेकिन आज ये पुरानी पद्धति के बजाय अलग अलग प्रकार की पद्धति है, वो नाम ऐसा है आप उससे मत जोड़ना जिससे नाम दिखेगा। लेकिन वास्तव में सघन पद्धति से वृक्षारोपण की एक पद्धति है जिसके आधार पर 1 एकड़ में सामान्य वृक्ष अगर आप लगाएंगे, पौधे लगाएंगे तो 400 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में। लेकिन इस पद्धति से लगाते हैं तो इसमें 12,000 पौधे लगते हैं 1 एकड़ के अंदर। जोरदार अभिनंदन करें ये नई पद्धति के बलबूते। और उसमें मिक्स जाति के पौधे होते हैं, सब प्रकार के पौधे होते हैं उसमें, हमारे देर तक लंबी दूर तक जाने वाले लंबी आयु के पौधे भी, जो शीशम सागौन और इसी प्रकार से होते हैं। बाद में उस क्रम के हिसाब से क्रमशः एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर और सघन वृक्षारोपण के बलबूते पर 3 साल के, आमतौर पर वो जो 400 पेड़ लगाएंगे या पौधे लगाएंगे उनको 8-10 साल, 12 साल से 15 साल लगेंगे। लेकिन ये वृक्षारोपण से, जिसको मियां बाकी के नाम से जाना जाता है, ये 3 साल के अंदर ही सघन वन बन जाता है। आप बताओ, परमात्मा की दया से ऐसे जंगलों के अंदर किसने वृक्षारोपण किया? परमात्मा ने तो आशीर्वाद दिया है जिसके कारण से हमारे जंगल हरे भरे हैं। और मैं गारंटी से ये बात बोल सकता हूं, हमारा तो और ये नर्मदा का अंचल ये तो गजब का है। यहां पूरे देश के सामने आदर्श मॉडल परमात्मा की कृपा वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देश के अंदर नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इतनी नदियां किसी राज्य में नहीं है। और उससे आगे बढ़कर चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो या ताप्ती मैया हो, ये बड़ी बड़ी नदियां या सोन नदी हो, सारी नदियां मध्य प्रदेश से निकल कर जाती है। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर जो अथाह जलराशि का स्रोत है, कोई हिमखंड नहीं है, बर्फ का पहाड़ नहीं है कि उसका पानी पिघल के पहुंच जाए। ये परमात्मा की कृपा से हरे भरे जंगलों के अंदर से जल की राशि जाती है और पूरे देश के सभी राज्यों के अंदर खुशहाली लाती है, जीवन को समृद्धि देती है, सबको आगे बढ़ाने का मौका देती है। ऐसे में जंगल को आबाद रखने के लिए केवल मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश अपनी भूमिका अदा करता है। इससे नर्मदा जी के माध्यम से गुजरात समृद्ध होता है, राजस्थान तक पानी जाता है। हमारी जल राशि के बलबूते पर गंगा बेसिन के भरोसे से पश्चिमी मध्य प्रदेश का हिस्सा वर्तमान के दौर में उत्तर प्रदेश से बिहार तक, तो गंगा सागर से निकलने वाली गंगा
गंगोत्री से गंगा सागर तक हमारी जलराशि यमुना जी के माध्यम से जब चंबल मैया का संगम होता है तो उसकी जलराशि का विशाल था देखते बनता है। प्रयागराज के बाद ऐसे सोन नदी के माध्यम से बिहार के बाद गंगा को नया जीवन मिलता है, तो मध्य प्रदेश का बड़ा योगदान होता है। मैं बोलने के लिए बहुत सारी ऐसी नदियों की बात कर सकता हूं, लेकिन आज जन के साथ जनता के जीवन में बदलाव लाने के कई सारे काम हुए। हमारे अपने माननीय रोहाणी जी की विधानसभा में केंट के अंदर धोबी घाट के आधार पर हमारे अपने जो अपने वस्त्र साफ करते हैं, ऐसे उस प्रकार के व्यवसायी लोगों के लिए मशीन लगा करके उनकी जिंदगी को अच्छा करने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करें हमारे रोहाणी जी के क्षेत्र में। ये हमारे वो प्रतिबद्धता है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो चाहे हमारे धोबी समाज के लोग हो या हमारे मछुआरा समाज के लोग हो, मछुआरे समाज के लिए भी चाहे हमारी सरकार की भावना दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके कोई भी विधायक हो, कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, ये विचार केवल हमारी पार्टी के बलबूते पे होता है। इसलिए उनके लिए बड़ा मछली मार्केट दे करके जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके जीवन में भी बाहर खुले में मछली बेचते जो न खाए, जिनको इनसे कोई संबंध नहीं, उसको बड़ी कठिनाई होती। ऐसे में ये खान पान की शुद्धता के लिए भी और आवश्यक सावधानी के लिए भी एक बाजार बना करके नगर निगम के माध्यम से वो भी उत्कृष्ट कार्य हुआ। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। नगर निगम इन सारी चीजों के लिए जवाबदार होती और सरकार के माध्यम से फंडिंग भी होती। इसी के साथ साथ जो अभियान एक विषय आया था, हमारी सरकार ने बीते विधानसभा के समय, वैसे तो ये कांग्रेस के सिर पे पाप है, कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सबको अलग अलग भाव से देखा। अरे अपने यहां तो ये हजारों साल से एक भाव चलता था, एक नारा लगता था, हम सब भारत माँ के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, क्या हिंदू क्या मुसलमान, अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। महात्मा गांधी जी के समय से भजन गाते थे, लेकिन कांग्रेस ने वोट बैंक के बलबूते पर आजादी के पहले से जो भावना हिंदू मुसलमान की अलग करी, परिणाम आया अंग्रेजों से लड़ करके तो देश आजाद हो गया, लेकिन आजादी के बाद उस दुष्परिणाम कांग्रेस की नीतियों के कारण भारत का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान अलग बना, बाद में हिंदुस्तान रहा। लेकिन हिंदुस्तान में भी उसी डबल चश्मे के कारण से अलग अलग समाज को देखने के दुष्परिणाम निकले कि देश के अंदर अभी कई समय तक दंगे होते रहे। आप बताइए, भगवान राम कृष्ण की धरती पर हमारे यहाँ तो अतीत के काल से, रहीम के जमाने से, रसखान के जमाने से हमारे यहाँ कभी ये भाव कहाँ था। भगवान की नगरी में खासकर रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। रहीम के दोहे देखो, रसखान के दोहे देखो, जिनने भगवान कृष्ण की बड़ी सुंदर भक्ति की। इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन कांग्रेस ने लगातार बंटवारा करते हुए जो दिखाया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के 12 साल के नेतृत्व में देश भर से कर्फ्यू लगना बंद हो गए, हिंदू मुसलमान सब मिलकर आनंद से रह रहे हैं। इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है। जब मैं ये बात कह रहा तो आप ताली दिल खोल के भी बजा सकते हैं कि ये बदलते दौर का भारत है। दुनिया में आज इस भाव को बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे समय में हमने कहा कि एक देश, एक विधान, एक प्रधान, अलग अलग बांट करके मत देखो। जब रहीम और राम की एक की बात करते हो तो रामचंद्र एक शादी करेगा तो रहीम क्यों 4 करेगा, वो भी एक ही करना चाहिए। ये समान कानून लगा करके, इस भाव को ला करके हमने विधानसभा में नियम बनाया। इसके पीछे भी हमारी भावना बहुत पवित्र है। अगर हिंदू बेटी का विवाह होकर के बेटी की जिंदगी अगर सुरक्षित होती है तो मुस्लिम बहन भी तो हमारी बहन है। आप बताओ, किसी भी बहन का विवाह हो जाए, वो अपने पति के घर जाए, 1 बेटा 2 बेटा, साल 2 3 4 साल में अगर वो कह दे कि तलाक तलाक तलाक, तो उसकी जिंदगी तो नर्क हो जाएगी। उसको कौन गारंटी देगा। ऐसे में हमने कहा मध्य प्रदेश के अंदर इस कानून के भरोसे से पहले तो हमने 3.5 करोड़ से ज्यादा एसएमएस के माध्यम से पूरे प्रदेश को इन्वॉल्व किया, 10 लाख से ज्यादा सुझाव लिए,
मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसके कारण से 74% से ज्यादा मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ, एक ही कानून होना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करें मुस्लिम समाज की बहनों के लिए। यह हमारी भावना है, एको हम द्वितीय नास्ति, हम जो है वैसे ही सब हैं। इस भावना का भाव बढ़ाने के लिए हमने एक समान कानून लगाने की बात कही है। आप बताइए, जब हम इस भाव के आधार पर आगे बढ़ते हैं, कांग्रेसी लोग आगे चल के चालाकी करने लगे। हमने कहा तुम मर्जी है जितनी चालाकी करो, लेकिन जनता सब जानती है, इसलिए धीरे धीरे करके पूरे देश से कांग्रेस का आधार खसकता जा रहा है। एक के बाद एक विधानसभाओं के चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं, कांग्रेस सिमटती जा रही। 80% से ज्यादा हिस्से पर अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बनी है, जो जन कल्याणकारी योजना के बलबूते पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही। ऐसे समय में जब मैं आपके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हूं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज इसी स्थान पर जब मैं अपने व्यापारियों की तरफ देखता हूं तो 16 लाख से ज्यादा छोटे व्यापारियों को इसी प्रकार के हमारे लोन के माध्यम से उनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं अपनी अंदर की तरफ देखता हूं तो खास करके एक कानून के साथ साथ पिछली विधानसभा में हमने बहुत सारे कार्यक्रम हाथ में लिए, बहुत सारे कानून भी बनाए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा, आपके माध्यम से पीडब्ल्यूडी विभाग भी प्रदेश का नहीं देश का सबसे अच्छा विभाग का काम करने वाला तरीका आपके माध्यम से लगा है, जिसके बलबूते पर अब हमारी हेम मॉडल पर सभी राज्य के अंदर से राजधानी को जाने वाले, निर्बाध रूप से जाने वाले और दूरी घटाते हुए विकास के काम करने के लिए राजमार्ग कानून जो अंग्रेजों के जमाने का था उसको बदलने का काम किया है, फायर सेफ्टी अधिनियम को बदलने का काम किया है। और सांदीपनि विद्यालय, जब हम विद्यालय की बात करते तो हम गरीब अमीर की बीच की दूरी मिटाने के लिए अगर आदर्श उदाहरण देखते तो 5000 साल पहले का भगवान कृष्ण का सुदामा और कृष्ण की दोस्ती का उदाहरण से बढ़कर कोई उदाहरण नहीं है। सांदीपनि आश्रम के जमाने से हमारे यहाँ पर गरीब अमीर की दोस्ती का उदाहरण भगवान ने दिया है। सबकी मित्रता होती है। आपसे भी आह्वान करता हूं, आपके जीवन में कभी आप कितने संपन्न हो जाए, कितने आगे बढ़ जाएं, लेकिन आपका मित्र अगर मदद की मांगने के लिए आपके पास आए, उसको निराश मत करना, उसकी निगाह नीची मत करना। आप उसकी जितनी इच्छा है उससे कई गुना ज्यादा मदद करते हुए हमारी संस्कृति को धन्य करना। इसलिए सांदीपनि विद्यालय बनाया जा रहा है, जोरदार अभिनंदन करें। ये बच्चों में भी संस्कार आना चाहिए। सांदीपनि विद्यालय प्राइवेट स्कूल से भी बढ़कर के वो सारे वहां प्रावधान कर रहे हैं, जिसके कारण से हमारी भविष्य की युवा पीढ़ी और आगे बढ़े। सब प्रकार के संसाधनों के साथ कांग्रेस के जमाने में हम सब में से कई लोग पढ़े होंगे, मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, आप भी पढ़े। बरसात के समय तो स्कूल लगता ही नहीं था, क्योंकि पेड़ के नीचे झाड़प के पढ़ने के लिए मौका मिलता था। घर से बोरा ले जाओ टाट का तो बैठने की जगह रहती थी, टाट पट्टी नहीं मिलती थी, लेटरिन बाथरूम का तो सवाल ही नहीं उठता, बिजली है ही नहीं तो जाएगी कहां से। वो कांग्रेस का जमाना था, क्या काल था वो। लेकिन आज का सांदीपनि विद्यालय आप देखो, आनंद आ जाएगा। बसों से लाने ले जाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के कोर्स पढ़ाने की व्यवस्था, सभी प्रकार के खेलने के मैदान, उनके अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षक। और हमारी सरकार के माध्यम से जब से सरकार बनी है, हमने सब वर्गों की भर्ती दी। इसी साल 10,000 शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करें हमारे सभी प्रकार के। पुलिस के मामले में भी 18,000 पदों पे भर्ती 2 साल के अंदर हमने की, थानेदार से लगा करके नीचे के जवान तक सभी क्षेत्रों में। और परिणाम, सभी क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए सभी प्रकार के प्रमोशन, सारे के सारे विभाग में वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब सुशासन की बात कर रहे हैं तो हमको सब वर्गों का ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे में हमारे अधिकारी कर्मचारी अगर गलती करे तो कार्रवाई करो, लेकिन अच्छे काम में प्रमोशन दो, ये भावना भी तो होना चाहिए, यही तो भाव होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 25,000 से ज्यादा पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन हुए।
ऐसे सभी विभागों में अब तो इतना बड़ा संख्या का आंकड़ा है, लगभग 2.5 लाख से ज्यादा प्रमोशन हुए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सारे वर्तमान के विकास के धुरी हमारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए। हमारी जो सद्भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जब मैं अगर जबलपुर की तरफ देखता हूं, और जबलपुर में पहले आजादी के समय पहले केवल 2 विश्वविद्यालय थे, एक सागर और एक उज्जैन। धीरे धीरे बढ़ते गए, सब छात्रों की सुविधा होना चाहिए, इसलिए आज की स्थिति में 75 से ज्यादा यूनिवर्सिटी बन गई। इसलिए विश्वविद्यालय में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय तो और बढ़ जाए, कोई परेशानी नहीं, लेकिन विश्वविद्यालय के साथ उच्च गुणवत्ता की शिक्षा भी होना चाहिए, रोजगार परक मौका मिलना चाहिए। ऐसे में अब एम्स भारत सरकार के माध्यम से क्यों बनना चाहिए, एम्स हमारा प्रदेश का भी बने। इसलिए यहाँ की मेडिकल यूनिवर्सिटी हमारा एम्स के रूप में विकसित होगी। जोरदार अभिनंदन करें। भविष्य में ये जबलपुर का मॉडल बनेगा जो बाकी जगह हम लगाएंगे। ऐसे में आज के समय जबलपुर का अतीत बहुत गौरवशाली है। ऐसे गौरवशाली अतीत में जब हम अपने जबलपुर की तरफ देखते हैं तो आज के समय में इधर सेना वाले आ गए, इधर दूसरे मां नर्मदा का किनारा आ गया। विकास के लिए परिपूर्ण प्लान बनाने की जरूरत है। ऐसे में इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी बनी, तो मैं यहीं से घोषणा कर रहा हूं, और पूरे मंच को मंत्री जी, विधायक, सांसद सब बैठे और कलेक्टर और सारे अधिकारी बैठे। आप मेट्रोपॉलिटन का ड्राफ्ट बनाओ, जबलपुर भी मेट्रोपॉलिटन सिटी बनेगा, 1 साल के अंदर बनेगा। ये हमारा संकल्प है विकास के मामले में, सभी प्रकार के अवसर देने के लिए। और जबलपुर के आसपास नैसर्गिक सौंदर्य बहुत है। ऐसे में नैसर्गिक सौंदर्य में पहले माननीय राकेश जी जब सांसद थे, आपने डुमना नेचर पार्क, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा समय आएगा तो अच्छा समय में अच्छा काम करना चाहिए। मदन महल के पास एक बड़ा जू बनाया जाएगा जबलपुर के अंदर। भारत के अंदर सबसे ज्यादा टाइगर अगर कहीं मिलते हैं तो मध्य प्रदेश की धरती पे मिलते हैं। और केवल टाइगर नहीं, टाइगर, लेपर्ड, वल्चर, घड़ियाल, मगरमच्छ, अब गिनती करूंगा तो लंबी हो जाएगी। अब तो चीता भी मध्य प्रदेश में जीता है, यह सौभाग्य की बात। पूरे एशिया महाद्वीप से चीता गायब हो गया था, लेकिन चीता मध्य प्रदेश की धरती पर क्या आया, ऐसा लग रहा है कि जिसे मध्य प्रदेश के लिए ही वो जिंदा थे। हम लाए थे 2052 होगा। जोरदार ताली बजाए। ये हमारे अपने साथ सह अस्तित्व की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण है। ऐसे में जंगल के अंदर जैसे हमारी उदात्त भावना है, जियो और जीने दो का भाव, इसी के बलबूते पर जंगल के अंदर भी सब अपने अनुशासन के साथ जीते हैं। ये हमारा सुंदर उदाहरण अगर देखना, आप कान्हा टाइगर अभयारण्य में जाओ या किसी भी अभयारण्य में जाओ, ऐसे समय में जब खुले में जानवर दिखते हैं, लोग कहां से आते हैं, पूरे देश से, कई बार विदेश से भी आते हैं। कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका से आता है। अब लेकिन हम खुले में दिखाते हैं, कभी कभी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन दिखता नहीं है। अब नहीं दिखता तो कोई पिंजरे में तो है नहीं, दिखाए कहां से। तो कई बार निराश हो जाते हैं पर्यटक, अरे हम तो इतना खर्चा करके आए, दिखा ही नहीं। हमने कहा कोई बात नहीं, जहां आसपास के टाइगर रिजर्व पार्क है वहां रेस्क्यू सेंटर, अर्थात कोई जानवर घायल हो जाए, बीमार हो जाए, बच्चा हाथ में आ जाए, कुछ और कारण से वहां घटना घट जाए,